आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिलेटेड है बैलेंस ऑफ पेमेंट से। तो आइए समझते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। जब बात बैलेंस ऑफ पेमेंट की आती है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये ग्लोबल बिजनेस से जुड़ा हुआ है। जैसा कि हम सभी को पता है कि वर्ल्ड की सारी जो कंट्री किसी न किसी के साथ बिजनेस करती है और जब बिजनेस होगा तो पेमेंट भी होगा। तो इसी पेमेंट को बैलेंस करने की कोशिश की जाती है जिसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के नाम से जानते हैं। होता कुछ ऐसा है कि जब दो कंट्री एक दूसरे के साथ बिजनेस करती हैं तो वो एक दूसरे को पेमेंट करती हैं। अब इस सिचुएशन में कभी किसी कंट्री का पेमेंट ज़्यादा हो जाता है तो कभी किसी कंट्री का पेमेंट कम हो जाता है। इसका जो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ता है वो वहाँ की इकोनॉमी पे पड़ता है। अगर हमें किसी कंट्री को पेमेंट ज़्यादा करने हैं तो हमारे यहाँ से फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा जाएगा, और अगर हमें किसी कंट्री से पेमेंट मिल रहे हैं तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में कोशिश ये की जाती है कि पेमेंट कम से कम हो और रिसिप्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो। अगर रिसिप्ट ज़्यादा रहती है तो वो हमारे लिए फेवरेबल होता है, और अगर पेमेंट होता है तो वो कहीं ना कहीं अनफेवरेबल होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट की एक मीनिंग दी गई है। इट इज़ एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अ गिवन पीरियड। इसके कहने का मतलब ये है कि ये एक तरह से अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जिसमें पूरे साल भर का इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, और ये जो ट्रांजैक्शन होता है वो होता है रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री का मतलब यहाँ से है जो लोग हमारे इस देश में रह रहे हैं और यहाँ से जो बिजनेस कर रहे हैं, जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी बात कही गई है। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब हमारे देश को छोड़ के बाकी जो भी कंट्री है वर्ल्ड में, उनके बीच में जो इस तरीके का एक लेन देन चलता है, एक्सचेंज प्रोसेस चलता है, उसकी जब रिकॉर्डिंग होती है इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उसे ही हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। बट ये बात हमें समझनी होगी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस ऑफ ट्रेड से अलग होता है। इसकी बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और समझेंगे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। अब हम इसके कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। तो आइए देखते हैं। विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर। विजिबल आइटम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑल टाइप्स ऑफ फिजिकल गुड्स विच आर एक्सपोर्टेड एंड कैन बी सीन और टच्ड और मेजर्ड। द मूवमेंट ऑफ गुड्स कैन बी वेरीफाइड बाय द कस्टम ऑफिसर। कहने का मतलब वो सारे गुड्स जिसको हम देख सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, और जिनको कस्टम ऑफिसर के थ्रू इंस्पेक्ट किया जा सकता है, वो सारे के सारे विजिबल आइटम्स होते हैं। जब बात इनविजिबल आइटम्स की आती है तो ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज लाइक शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस एटसेट्रा विच आर गिवन एंड रिसीव्ड, दे कैन नॉट बी सीन, टच और मेजर्ड। बहुत सिंपल है, जिसे हम देख नहीं सकते, मेज़र नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, वो सारे के सारे इनविजिबल आइटम्स होते हैं। जैसे बैंकिंग सर्विसेज हो गए, इंश्योरेंस हो गए, जो भी सर्विसेज है, इसे हम ना तो मेज़र कर सकते हैं, ना तो टच कर सकते हैं, ना तो देख सकते हैं। ये सारे के सारे इनविजिबल आइटम्स होते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला आइटम है वो है यूनिलैटरल ट्रांसफ़र। ये वो ट्रांजैक्शंस होते हैं जो क्लेम को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, जैसे कि रीपेमेंट लाइक गिफ्ट, पर्सनल रेमिटेंसेस, वन वे ट्रांजैक्शन। एक बात जो यहाँ पे समझने वाली है, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र का मतलब ये वन साइडेड ट्रांसफर। सपोज डैट इंडिया से अगर कोई फैमिली बाहर ट्रांसफ़र कर रही है, कोई गिफ्ट वगैरह दे रही है, या बाहर इंडिया से जो लोग काम करने के लिए आते हैं, जब वो हमारे इस देश में रेमिटेंसेस वगैरह भेजते हैं, अपने घर वो पैसे वगैरह भेजते हैं, तो यही हमारा यूनिलैटरल ट्रांसफ़र कहा जाता है।
बाहर के लोग जब इंडिया में पैसे भेजते हैं तो इंडिया के लोग फिर बाहर पैसे नहीं भेजते, वो अपने फैमिली वालों के लिए भेजा करते हैं, जिसके वजह से ये यूनिलैटरल कहलाता है, वन साइडेड ट्रांसफर होता है। ये भी बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही पार्ट होता है। ये वन वे ट्रांजैक्शन भी कहा जाता है। अब हम इसके अगले कंपोनेंट्स की बात करें तो वो है कैपिटल ट्रांसफर, जिसमें कि बोरिंग एंड सेल ऑफ एसेट्स की बात होती है, या कैपिटल रीपेमेंट और परचेज ऑफ एसेट्स की बात होती है। कैपिटल ट्रांसफर जो होता है वो डेली बेसिस पे नहीं होता है, कभी कभार होता है। परचेजिंग और सेलिंग जो एसेट्स होती है, विनोइड वेरिएबल के एसेट्स वो होते हैं जिस पे हमारा पोजीशंस होता है या किसी का भी पोजीशंस होता है, वो उसका मालिक होता है, उसे ही एसेट्स कहते हैं। तो जब भी किसी प्रॉपर्टी की परचेजिंग या सेलिंग होती है तो वो भी, उससे जो पैसे आते हैं वो भी इस बैलेंस ऑफ पेमेंट के ही कंपोनेंट माने जाते हैं। तो इस तरीके से इसके 4 कंपोनेंट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं: विजुअल आइटम, इनविजुअल आइटम्स, देन यूनिलैटरल ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर। ये चारों के चार जो हैं वो इसके कंपोनेंट्स होते हैं। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो आइए समझते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसा कि डबल एंट्री सिस्टम हम अकाउंटिंग में फॉलो करते हैं, जब हम अकाउंट्स की अपनी बुक मेंटेन करते हैं तो वहाँ डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी डबल एंट्री सिस्टम अप्लाई किया जाता है, जिसमें से एक हमारा क्रेडिट साइड होता है और एक हमारा डेबिट साइड होता है। क्रेडिट साइड में ऑल इनफ्लो ऑफ सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिकॉर्ड किए जाते हैं और डेबिट साइड में ऑल आउटफ्लो और यूजेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिकॉर्ड किए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब पैसे आते हैं कंट्री में, फॉरेन एक्सचेंज आता है, या वो सारा सोर्स जिसके थ्रू फॉरेन एक्सचेंज आ रहा हो वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा, और अगर यहाँ से पेमेंट के थ्रू पैसे जा रहा है जो फॉरेन एक्सचेंज आता है वो हमारा डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी उसी तरीके से डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो किया जाता है जैसे हम अकाउंटिंग सिस्टम में फॉलो कर रहे होते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। और अगर हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो ये फेवरेबल माना जाता है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ता ही है। और अगर डेबिट साइड ज़्यादा हो जाता है तो ये कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ पेमेंट को निगेटिव वे में शो करता है, जो कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि इससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रिड्यूस करता है। अब अगर हम इसके फॉर्म ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो पहला हमारा जो होता है वो होता है बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। इस सिचुएशन में कंट्री का रिसिप्ट और पेमेंट दोनों बराबर हो जाता है। कहने का मतलब क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दोनों बराबर होता है, तो इसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। दूसरे फॉर्म की अगर हम बात करें तो यहां पे हमारा सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है जब हमारा रिसिप्ट पेमेंट से ज्यादा हो जाए, क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा हो जाए। और अगर इसके हम थर्ड फॉर्म की बात करें तो वहां हमारा डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट हो जाता है, जहां पे हमारा डेबिट साइड ज़्यादा हो जाए, क्रेडिट साइड कम हो जाए, पैसे का आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है और इनफ्लो कम हो रहा है। तो इस तरीके से ये तीनों फॉर्म देखने को मिलते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा बैलेंस ऑफ ट्रेड पे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।